हमको धन्यवाद करना है कि प्रभु तूने हमें नई नई सांस दिया है। और बहुत सारे लोग चाहते तो थे जीना, परंतु जी नहीं पाए वे। किसी को मरने की इच्छा होती है क्या? मरने की इच्छा उसको होती जो डिप्रेशन में है या किसी समस्या में है, उसको लग रहा है इसमें से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, तो आखिरी रास्ता उसको लगता है क्या हो जाऊं मैं, मर जाऊं। आखिरी रास्ता लगता है उसको, पहला रास्ता नहीं है, ठीक है, मरना। कोई बेचारा बहुत ही परेशान हो जाएगा तभी सोचेगा मुझे क्या करना है, मरना है। नहीं तो मरने के लिए कोई भी नहीं सोचता है, लेकिन मरते तो रोज रोज हैं। मरते हैं कि नहीं मरते? और कैसे कैसे लोग हॉस्पिटल में हैं। जब हम अपने घर में रहते हैं तो हमको कुछ पता नहीं रहता, जब हम अस्पताल जाते हैं तो हमको पता है। फिर वहां पर हम देख सकते हैं, मैंने देखा कितने लोग वहां पर पड़े हुए हैं। सरकारी अस्पताल जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कितने व्यक्ति वहां कैसे कैसे रो रहे हैं, कैसे कैसे वहां पर पड़े हुए हैं। लेकिन प्रभु का अनुग्रह है कि एक दिन भी हमको हॉस्पिटल जाने नहीं देता प्रभु, है ना। बीमारी आती है, तकलीफ आती, लेकिन तभी भी हमारा चंगा करने वाला प्रभु हमारे साथ में रहता है। मेरे तो साथ में रहता है। जब भी हम बीमार होते तभी तभी हमको चंगा करने के लिए हमारा प्रभु काफी है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। मुझसे राकेश भैया ने एक दिन एक सवाल किया था, तो उसका जवाब मैंने बोला था कि मैं सबके सामने बताऊंगी जो ज्यादा अच्छा है। तो उन्होंने पूछा था कि मूसा ने पीतल का सांप ही क्यों बनाया था? यही सवाल था ना। हाँ, जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था तो परमेश्वर ने उनके डेरे में जहरीले सांप भेज दिया था, और वे इतने जहरीले थे कि एक बार काटते थे और मनुष्य मर जाता था। तो जब मूसा ने परमेश्वर से विनती किया तो परमेश्वर ने उसको एक उपाय बताया, और परमेश्वर ने कहा तू ऐसे कर कि एक पीतल का सांप बनवा और ऊंचे पर एक खंबे में लटका दे, और जो कोई भी सांप काटने पर उस पीतल के सांप की तरफ देखेगा तो वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो यहाँ पर सवाल था कि सांप क्यों बनवाया था? हैं? तो बहुत सारे हमारे ओपिनियन हो सकते हैं कि सांप ही क्यों बनवाया। सांप तो कोई भलाई का चिन्ह नहीं है, लेकिन सांप इसलिए बनवाया था कि सांप सब बुराई का चिन्ह है। सांप, प्रभु ने अदन के बगीचा में भी बताया ना कि जो सब प्राणी परमेश्वर ने बनाया था, उन सब प्राणियों में से सर्प कैसा था? धूर्त था। और सांप सब बुराई को दर्शाता है, उसमें कुछ जीवन नहीं है, उसमें मृत्यु है। उसमें क्या है? उसमें मृत्यु है, उसमें पाप का अंत है। तो यीशु मसीह और सांप की तुलना फिर की गई। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि ऊंचे पर मूसा ने सांप को चढ़ाया था, वैसे मुझे चढ़ाया जाएगा। तो यीशु मसीह हमारे लिए पापी नहीं बना था। क्या बना था? पाप बना था। पाप क्या बना था? यीशु मसीह हमारे लिए वो सारी बुराई बनकर ऊंचे पर चढ़ गया था, इसलिए उसकी तुलना उसने सांप से किया। किसकी तुलना? खुद प्रभु यीशु मसीह ने अपनी तुलना किससे किया? प्रभु यीशु मसीह ने बोला या यूहन्ना की पुस्तक में, एक चिन्ह तुमको बताता हूँ कि जैसे मूसा ने ऊंचे पर सांप को चढ़ाया था, वैसे ही मुझे भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह उससे अपनी तुलना इसलिए किया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए वो क्रूस पर सारी बुराई बनकर, पाप बनकर लटक गया था। क्या बनकर? जब यीशु मसीह वहां पर पाप बनकर लटका था, तब वो समय था जब पिता और पुत्र का कनेक्शन टूट गया था। इसलिए वचन कहता है पृथ्वी पर अंधकार छा गया था। क्या हो गया था? पृथ्वी पर कुछ समय के लिए अंधकार छा गया था, भयानक का अंधकार। और पिता ने अपने पुत्र से क्या कर लिया था? मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि वो सारी पृथ्वी का पाप अपने ऊपर लेकर, पाप बनकर हमारे लिए क्या हो गया था? बलिदान हो गया था। इसलिए सारी बुराई को उसने अपने ऊपर लिया, इसलिए सांप और उसकी तुलना की गई थी। ठीक है, तो मैंने सोचा था ये सवाल का जवाब सबके सामने देंगे तो अच्छा है, इसलिए मैंने आपको भी बताया कि यीशु मसीह हमारे लिए पापी नहीं बना था। क्या बना था? पाप बना था। क्या बना था? आप बोल सकते हो यीशु मेरे लिए पाप बना था।
हाँ, अभी पाप नहीं है वो, मेरे साथ में निकालो। किसी के पास बाइबल नहीं है तो हमसे ले लेना, ठीक है। और बाइबल को अपने पास में रख करके उसको पढ़ना, और सिर्फ रखना मत, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ रखते भी हैं, पढ़ते नहीं हैं, उससे कुछ लाभ नहीं है। फिर बहुत सारे तकिए के नीचे भी रखेंगे और उससे सोचेंगे कि सपने नहीं आएंगे और शैतान हमारे पास नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, आएगा, वो तो छाती में बैठ जाएगा आके। बाइबल भी रखोगे तो भी आ जाएगा वो, ठीक है। तो वचन को क्या करना, फिर पढ़ना। वचन को क्या करना है, पढ़ना है, पढ़ना। अब पढ़ेंगे तो जीवन पाएंगे। अभी हम पढ़ेंगे। मैंने बताया, क्या पढ़ना बताया मैंने? हाँ, पढ़ो अब। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्योंकि उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उसे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात पर से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। वह यहाँ पर एक व्यक्ति था और वह यीशु मसीह के पास में आया और पूछा उसने एक सवाल, जो हम आपसे पूछने के लिए बोलते हैं। सवाल पूछो, सवाल नहीं पूछोगे तो कोई भी आपको कुछ भी सिखा देगा। तो यहाँ पर व्यक्ति आया और कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं। सवाल आज सारी दुनिया के पास में ये सवाल है। पूरी दुनिया में किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, वो हर एक मनुष्य के पास में यही इच्छा है कि जीवित रहने के लिए, सदा काल का जीवन पाने के लिए मैं। इसीलिए सारी दुनिया दान पुण्य कर्म कांड करने में लगी हुई है। उसको लगता है कुछ करने से मुझे क्या मिलेगा, है स्वर्ग मिल जाएगा। साधारण शब्दों में बोले तो क्या मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। हाँ, ऐसे ऐसे नहीं मिलता स्वर्ग, ठीक है। मर गए और स्वर्ग चले गए, मर गए और स्वर्ग चलेगा, कितने लोग सोच रहे हैं। नरक में जाना तो कुछ भी नहीं करना, जाओ मर जाओ और नरक में चले जाओ, कुछ भी नहीं करना। आप जैसे चल रहे वैसे चलते रहो, जैसे आपका जीवन है वैसे जीते रहो। ऑटोमेटिकली वहां पहुंचाने के लिए शैतान ने पहले से प्रबंध करके रख दिया है। लेकिन स्वर्ग में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, है हमारी चाल बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और ये बोझ कहीं ना कहीं हर एक मनुष्य के अंदर है। इसलिए वो सोचता है कहीं चिड़िया को खिला दूं पुण्य मिल जाएगा, कहीं गाय को खिला दूं पुण्य मिल जाएगा, कहीं दान कर दूं पुण्य मिल जाएगा, कहीं किसी की सेवा कर दूं पुण्य मिल जाएगा। गरीब भी सोच रहा कैसे ना कैसे पुण्य कमा लो, एक आधी दिया जला दो, नदी में बहा दो, एक आधी गाय को रोटी खिला दो, है ऐसा सोच करके कैसे ना कैसे वो सोच रहा मुझे भी स्वर्ग जाने का क्या मिल जाए रास्ता। उसको क्योंकि मालूम, अपन को बताने की जरूरत है, उसको अंदर से मालूम गड़बड़ी है बाबा कुछ तो, इसलिए तो कर्म कांड में लगा पड़ा है ना। अपन को बताने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर में ये बात पता है मुझे कुछ तो करना है, तब तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, है कि नहीं है, इसलिए तो कर रहे हैं ना।
क्यों करना था? तो मस्त जीते थे, खाते थे, सोते थे, उठते थे, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। तो यह व्यक्ति भी परमेश्वर के पास आया, प्रभु यीशु मसीह के पास में, और क्या कहता है? हे उत्तम गुरु, क्या कहता है? अनंत जीवन पाने के लिए। और प्रभु ने उसको बताया, चलो, प्रभु ने क्या बोला? तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? हैं? प्रभु जबकि उत्तम है, फिर भी प्रभु कह रहा था तू मुझे क्यों कह रहा है? तुझे एक को ही कहना, वो किसको? परमेश्वर को। प्रभु इस संसार में जब था 33.5 साल, उसके जीवन का मकसद यही था कि लोगों को परमेश्वर की ओर मन फिराए, लोगों को परमेश्वर की ओर आकर्षित करे। उसने ये भी नहीं किया लोग मेरे ओर आकर्षित हों, उसने ये काम किया कि लोग मेरे पिता की ओर आकर्षित हों। पूरी सेवकाई में क्या काम किया प्रभु यीशु मसीह ने? लोग पिता की ओर आकर्षित हो, पिता को जाने, पिता को समझे मेरे द्वारा। वो एक मध्यस्थ है हमारे बीच में और पिता के बीच में। प्रभु यीशु मसीह क्या है? एक मध्यस्थ है। इसलिए वो यहाँ पर कहता है तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तो केवल एक है, अर्थात परमेश्वर। फिर प्रभु उसको कुछ बात बताता है। देखो, कुछ मार्ग जो कोई बताते हैं, यीशु मसीह ने भी बताया है कुछ मार्ग। तो क्या है वो मार्ग? तू आज्ञाओं को तो जानता है, आज्ञाओं को जानते हैं। आज्ञा परमेश्वर ने हृदय में दी है, अन्य जातियों को भी मालूम है। अन्य जातियों को भी गलत और सही मालूम है कि नहीं मालूम है? कि हमको ही बस मालूम है? हमको ही बस थोड़ी मालूम है, अन्य जातियों को भी मालूम है सही और गलत। तो प्रभु बोलता तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना। तो हम पहले सोचेंगे हम तो कभी नहीं करे हत्या, हम तो बड़े उससे भरेंगे घमंड से, हमने तो, किसी ने किया इधर हत्या? कोई बैठा इधर हत्यारा है? ये तो बड़ा लेवल का पाप है। इधर कोई किया होता भी इधर होता नहीं, जेल में होता। कहाँ पर होता? होता कि नहीं होता? फिर हम बोलेंगे प्रभु ये तो मैंने नहीं किया, इससे तो मैं बहुत दूर हूँ। वह विचार ना करना। बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे ये भी मैंने कभी नहीं किया। वो जो व्यक्ति जिससे प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा था, वो ऐसे सोच रहा था अंदर ही अंदर, ये भी मैंने कभी नहीं किया। इसलिए बाद में आंसर आपको पता चलेगा ना। तो फिर प्रभु ने कहा चोरी ना करना। चोरी करता है कोई अभी भी? चोरी नहीं करो। यहाँ पर थोड़ा सा आएगा आप सोचने वाली बात। क्या नहीं करो? हाँ, पहले हत्या तो, हाँ ये तो मैंने कभी नहीं किया बाबा। फिर आया क्या? व्यभिचार। हो सकता है कभी कभी आंखों से हो गया होगा, है ना। अब चोरी की बात आई, चोरी तो हो ही सकती होगी, किसी का कुछ चुरा ही लिया होगा, है? तो कितने लोग चोरी करते हैं अभी भी? नहीं करते ना? नहीं करना। किसी का कुछ नहीं चुराना। बाजू वाले के खेत से एक मुट्ठी चना भी नहीं चुराना, वो भी चोरी है। चप्पल भी नहीं चुराना है। चप्पल चुराते थे ना पहले हम, कि नहीं चुराए? मैंने तो चुराया है बाबा, इसलिए मैं तो बोलूंगी नहीं मैंने नहीं चुराया। तो चप्पल भी नहीं चुराना, कुछ नहीं चुराना, किसी का एक मुट्ठी अनाज भी नहीं चुराना। चोरी तो चोरी है, ठीक है। अब हमारे अंदर ये डर होना है, परमेश्वर ने मुझे देख रहा है। और मेरा मन ही क्यों होना? चोरी में आशीष नहीं होती है। तुम एक किसी का ले लोगे, तुम्हारा इधर से कितना भी तुमको देना पड़ेगा, समझना। इसलिए चोरी नहीं करना, ठीक है। फिर प्रभु ने क्या बोला? झूठी गवाही ना देना। झूठी कितने लोग देते हैं? नहीं देते हैं? नहीं देते हैं? हैं? वो कोर्ट में जाकर झूठी गवाही ना देना वो नहीं है, ये वो भी है, लेकिन दूसरी भी झूठी झूठी छोटी छोटी बातें भी हैं। कभी कभी हम हैं, हाँ देखो भैया ने मान लिया, जो मान लेता है उस पर दया की जाती है, पर जो छोड़ देता है उसके काम सफल होते हैं। तो मान लेना ही बस काफी नहीं, उसके बाद क्या करना है? फिर
छोड़ भी देना भैया। तो छोटी छोटी बातों में कई बार हाँ बता जरा बता, ऐसी बात थी ना, हाँ 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 ऐसी बात थी। तो क्या कर रहे थे फिर हमको कुछ मालूम ही नहीं, तो अभी फंसा लिए बाजू वाला भी हमारे पक्ष में हमसे प्रेमी बनने के लिए बोल देता, हाँ हाँ ऐसी बात थी, सही बात थी, सही बात। तो प्रभु का वचन कह रहा है झूठी गवाही सच्ची गवाही देना। सच्ची गवाही क्या है? सच्ची गवाही क्या है? सत्य के गवाह बन जाना, यीशु मसीह का वचन बताना, यह है सच्ची गवाही। तो झूठी गवाही ना दे, छल ना करना। क्या नहीं करना? अपने पिता और अपनी माता का, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। वो सुने या मत सुने तो भी क्या करना है? आदर करना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी पूरी करना है माता पिता की, ठीक है। फिर लिखा है देखो, और वो व्यक्ति क्या बोलता है, उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूं। कब से मानता आया हूं? लड़कपन मतलब जब से उसको ज्ञान आया, जब से उसको पता चला कि ये गलत है और ये, अभी एप्रेम को पता नहीं गलत क्या है सही क्या है, पता है क्या? अभी एप्रेम से थोड़ा बड़ा अन्नू, उसको भी ज्यादा नहीं पता है, उससे भी थोड़ा बड़ा और बच्चा उनको भी नहीं पता है। लेकिन अब बात की जाए सामुएल की, उसको क्या पता है? सब पता है, अब उसको सही गलत पता है। तो उसी उम्र से वो कह रहा है मैं इन आज्ञाओं को मानते आया हूं। अब देखो प्रभु ने क्या बोला, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। यहाँ पर एक बात है सीखने वाली बात क्या है कि जो लोग आज्ञा मानते हैं प्रभु उससे प्रेम करता है। हालेलुया। जो लोग आज्ञा मानते हैं प्रभु उससे क्या करता है? तो आप मानते हो कि नहीं देख लो। अब लड़कपन में हो सकता है प्रभु को नहीं जाने होगे, अब तो जान गए होगे। तो अब आज्ञा मानोगे तो प्रभु हमसे क्या करेगा? प्रेम करेगा। तो वचन कहता है प्रभु ने उससे प्रेम किया और फिर प्रभु ने उससे कहा तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा उसे बेचकर कंगालों को दे। देखो यही बता रही थी मैं, एक व्यक्ति, एक विश्वासी पहले कैसे चलता है? अपने मन से चलता है। जब वचन को जानता है कुछ कुछ आज्ञाओं पर चलने लगता है। क्या करता है? कुछ कुछ आज्ञाओं पर चलने लगता है। लेकिन जब उसको चलने का मौका मिलता है प्रभु के साथ, तो चलते 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 और बातों को पता करता है और फिर और उन बातों में क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है, उन बातों का पालन करते जाता है। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको आज्ञाओं की बात बताई तो वो बड़ा अच्छे से सोच रहा था कि हाँ प्रभु ये तो मैं करता ही करता हूँ। प्रभु ने फिर उसको और भी सिद्धता के नेक्स्ट लेवल की बात बताई। तो प्रभु ने उसको बताया ऐसा कर कि जा और अपना सब धन बेच दे और मेरे पीछे। यहाँ पर बात ऐसी है कि वो व्यक्ति धनवान था, इसलिए प्रभु ने उसको ऐसा बोला। यदि कोई कंगाल प्रभु के पास आया होता तो क्या प्रभु का ये उत्तर होता? अरे प्रभु मैं पहले से कंगाल हूं, अब जाके बेचूं क्या, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो प्रभु को मालूम था ये व्यक्ति कैसा है, धनवान है और इसका मन कहाँ लगा है। तो आज प्रभु को मालूम है कि विश्वासी का मन कहाँ लगा है। विश्वासी का मन इस बात की ओर लगा है कि मुझे वचन के अनुसार चलना है, या फिर विश्वासी का मन इस बात की ओर लगा है कि मेरा मन जो कह रहा वो मुझे करना है। मैं संडे को चर्च में जाऊंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं इधर आ जाऊंगा, लेकिन मेरा मन जो कहता मैं बाहर जाकर वही करूंगा। तो विश्वासी का कंडीशन किसको पता है? इसलिए प्रभु कहता ना वो मन और मर्म का, हाँ दाऊद कहता मेरे मन का स्वामी तो, बताओ मन किसने जाना है? हैं? अगर सोचो परमेश्वर ने हमारे मन के विचारों को गुप्त ना रखा होता तो हम किसके बारे में क्या सोच रहे हैं यदि उसको पता चल जाता तो, हैं? तो सोचो कि परमेश्वर ने हमारे मन के विचार को हमारे
अंदर छुपा कर रखा, मांस के अंदर छुपा कर, मांस चढ़ा कर रखा उसके ऊपर, नहीं तो दिख जाता लोगों को। तो प्रभु उसको उसके मन की बात जानता था। किसके मन की? जो व्यक्ति आया और क्या चाहता था, क्या चाहता है वो? प्रभु उसको बोला जा भाई अपना सब कुछ बेच दे और क्या कर, हैं, कंगालों को दे दे। अब प्रभु को हमारा वीक पॉइंट पता है, हम क्या नहीं कर पाएंगे। अभी मैं बहुत मनन करी अब्राहम के बारे में, और अब्राहम पिता के बारे में मैं मनन करती रही, और मैं देख रही थी कि अब्राहम पिता जब सारा आकर कहती है कि तू अपने पुत्र इस्माइल को क्या कर, अलग कर, और सोचो अब्राहम के ऊपर क्या गुजर रही होगी, हैं? सोच सकते हो आप? सोच सकते हो क्या? नहीं सोच सकते आप, सोच ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपको वो कंडीशन मालूम ही नहीं ना। लेकिन सारा की बात पर मोहर लगाता है परमेश्वर, और परमेश्वर कहता है जैसा तेरी पत्नी सारे कहती वैसा ही कर, और इस हाजिरा और इसके पुत्र को क्या कर। वो अब्राहम पिता परमेश्वर के सामने इस कदर का हाजिर था, तू बोले तो मैं उठूं और तू बोले तो मैं चलूं, तू जो बोले मैं वो करूं, इस प्रकार से परमेश्वर के पास हाजिर था। आज विश्वासी हाजिर नहीं है, इसलिए विश्वासी बड़ा महान नहीं बनता है। अब्राहम पिता ऐसे ऐसे महान थोड़ी बना है, ऐसे ऐसे जातियों का पिता थोड़ी बना है, ऐसे ऐसे उसको विश्वास का पिता थोड़ी कहा जाता है। वो इस कदर परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित था, तू जैसा बोले मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। आज विश्वासी को अपन जैसा बोलेंगे वैसा नहीं करेंगे। क्या नहीं मानना है? बात नहीं मानना है तो फिर घूमते रहो दुनिया में, जाके घूमते रहो, पूरी दुनिया में घूमते रहो, और परमेश्वर भी घुमाता रहेगा। हैं, वचन में पढ़े ना हमने, तू ही ने तो हमको चक्कर खिलाया है, वो खिलाता रहता परमेश्वर। परमेश्वर उनको छोड़ दिया है। वचन कहता वे ईश्वर रहित हैं। जो अन्य जाति वो कैसा है? हम भी पहले कैसे थे? इफिसियों की पत्री में लिखा ना, हम पहले कैसे थे? ईश्वर, और अब हम पर क्या हुई है? दया हुई है, दया। अब हमको ईश्वर मिल गया है। अब हमको कौन मिल गया है? हाँ, अभी हमारे पास परमेश्वर है, वो जो बोलता है, वो जो सुनता है, वो जो मित्र है हमारा, वो जो हमारी जरूरतों को पूरी करता है, वो जो हमारे आंसुओं को पोंछ देता है, वो जो हमारी बीमारियों में हमारे शरीर को चंगा करता है। पहले हमारे पास ईश्वर नहीं था, अब हमारे पास ईश्वर है। तो परमेश्वर भी उनको छोड़ देता और उनको ईश्वर रहित कर देता। जाओ, उनको जो लग रहा वो करने देता परमेश्वर। वे अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते, कुछ भी। परमेश्वर वहां पर हस्तक्षेप नहीं करता, करने दे रहा परमेश्वर। तो परमेश्वर को एक एक के मन की बात पता है। आपके मन के अंदर, अभी मैंने आपसे पहले सवाल किया था, आप कैसे जानेंगे कि आप यीशु मसीह के हैं? है किसी के पास जवाब? वचन से तो बताई थी मैंने। वचन में लिखा, गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 24 वचन में लिखा है, हम जो मसीह यीशु के हैं क्या किए हैं? अपने अभिलाषाओं और लालसाओं समेत अपनी देह को क्या किया है? क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब हम अपने लालसाओं की नहीं सुनते, अपने मन की नहीं सुनते, अपने शरीर की नहीं सुनते। किसकी सुनते हैं? किसकी सुनते हैं? सुनते हो क्या आप? हैं? सुनते हो क्या? इसलिए दाऊद कहता है ना, प्रति भोर को मेरी वाणी तुझे। तो प्रति भोर को उठ करके क्या बोलता है परमेश्वर से? क्या बोलता है परमेश्वर? आप क्या बोलते हैं प्रति भोर को उठ के? आज आप उठे और क्या बोले सबसे पहले?
दाऊद कहता है कि तू बता मुझे क्या करना है। इसलिए फिर आगे बोलता है ना, मैं प्रार्थना करूंगा और तेरी बाट जो क्या बाट जो रहा वो कुछ बोला है उसका उत्तर पाने के लिए क्या करूंगा, कहता है बाट जो हो रहा है वो, तो वो बोलता है कि तू बता प्रभु तेरी इच्छा क्या है। इसलिए कह रहा मेरे मन का स्वामी तो तू ही है। आप पूछेंगे तो जरूर से बताएगा, और आप पूछेंगे नहीं तो, क्योंकि वे उस दिन प्रभु बोलेगा ना तुमने मेरी बात सुना ही नहीं। वे बोलेंगे हम तो चंगाई किया, हम तो भविष्यवाणी किया, हम तो चर्च में आया है। और प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने क्या बोला? उस दिन बहुतेरे आकर के क्या कहेंगे? ये मुखाग्र याद हो जाना चाहिए अब तो ये वचन। क्या क्या बोलेंगे वे? हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किए हैं, बड़े बड़े काम किए। और प्रभु ने क्या बोला? सोचो, अब सोचो कि उसी दिन यही दृश्य होगा जब यीशु मसीह के सम्मुख हम सब होंगे इधर पर आने वाले, और वो कहेगा मैं तुमको नहीं जानता। आप क्या करोगे फिर? क्या करेंगे फिर? और गीतकार कहता रोएंगे, छाती वो पीटेंगे, बस रोएंगे और छाती पीटेंगे, क्योंकि प्रभु से सुनेंगे। प्रभु बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता। क्यों? क्योंकि ये सब आज्ञाएं तो अब हम मानने लगे। अब हम चोरी नहीं करते, अब हम झूठ नहीं बोलते, अब हम झूठी गवाही नहीं देते, अब हम जो है माता पिता का आदर करते हैं। लेकिन कुछ बातें जो हमको सिद्ध बनाने के लिए हैं, अनंत जीवन पाने के लिए हैं, उन बातों से हम दूर भागते हैं। ये व्यक्ति हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है। वो कहता प्रभु ये सब चीजें मैं बचपन से मानता हूं। प्रभु बोलता एक और बात है जो तुझे करनी है, तू जा और क्या कर। क्यों अब्राहम के जैसे उसने भी नहीं किया कि जाता और अपना सब कुछ बेच देता और यीशु मसीह के पीछे हो लेता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो अनंत जीवन पाया, फिर अनंत जीवन पाया। फिर हैं, थोड़ा सा मत्ती में पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार निकालो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 16 वचन से। तो देखो हमने आधा तो पढ़ लिया था उधर पे मरकुस में, वो भी इधर भी लिखा है। 20 से पढ़ो, 20 से पढ़ो, 20 से। उस जवान ने उससे कहा इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। यीशु ने उससे कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। नीचे भी पढ़ो, नीचे भी। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकलकर जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पढ़ो। इस पर पतरस ने उससे कहा देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा
और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। हालेलुया। अभी देखो यहाँ पर अनंत जीवन की बात हो रही है और यहाँ पर पतरस जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा है। वो कैसे चल रहा है? तो वचन कहता है कि पतरस के पास सास भी थी, पत्नी भी थी, इसलिए वो कह रहा है हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरे पीछे हो लिए हैं, कह रहा है। अनंत जीवन की बात प्रभु बता रहा था कि देखो मेरे पीछे आया और मेरे पीछे आओगे तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाओ। ये धनवान तो आया नहीं, तो प्रभु ने उनको बताया देखो धनवान का प्रभु क्यों, धनवान का क्यों कठिन है मालूम है क्या? जिसके पास धन है ना वो अपनी सब समस्या का हल कहाँ से निकाल लेता है। हाँ, उसके पास धन है इसलिए उसको ज्यादा समस्या है ही नहीं। समस्या किसको है? समस्या किसको बताओ? जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास गरीबी है, वो बोलेगा प्रभु मुझे एक गाड़ी चाहिए प्रभु, और प्रार्थना ही करता रहेगा जब तक आप ना दें, है ना? ऐसे करेंगे ना कि नहीं करेंगे? क्या करेंगे? प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? और धनवान क्या करेगा? क्या बैंक में पैसा है, दुकान जाएगा, कितने की है, जे लो पैसा, जे चला। अब बीमार हो गया तो गरीब क्या बोलेगा? प्रभु मुझे, धनवान पता करेगा अच्छे से अच्छा डॉक्टर बताओ, फीस ज्यादा लेता है, हाँ कोई बात नहीं फीस की, और जाएगा और पैसा देगा और क्या करेगा? फिर इलाज करा लेगा और वो प्रभु के पास आएगा क्या? नहीं है। तो धनवान का कठिन इसलिए है कि उसका धन ही उसका ईश्वर है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है जो दूसरा ईश्वर का नाम यीशु मसीह ने लिया वो कोई बाल देवता नहीं था, वो कोई असेरा नहीं था, वो कोई दूसरा कोई भी ईश्वर नहीं था, अमालेकियों का, पलिस्तियों का, दागोन, कोई दूसरा ईश्वर का नाम यीशु मसीह ने नहीं लिया। यीशु मसीह ने दूसरा ईश्वर किसको कहा? यीशु मसीह ने दूसरा ईश्वर किसको कहा? हाँ, कि तुम दो स्वामियों की सेवा। बहुत सारे पास्टर लोग जाके दूसरों को कुछ और ही बताते हैं कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। वो बताने की जरूरत ही नहीं। जब दूसरा ईश्वर कौन है? धन है, धन वही है। प्रभु के पास आने के लिए लोगों को क्या बनता है? रुकावट बनता है। अच्छा था कि हमारे पास धन नहीं था तो हमें प्रभु मिल गया। अगर हमारे पास भी धन होता तो हम कभी प्रभु को खोजते ही नहीं। हम वो धन से सारे उपाय कर लेते और प्रभु के पास कभी नहीं आते। हम आए इसलिए क्योंकि हमारे पास क्या नहीं था? धन नहीं था, इसलिए हम प्रभु के पास आ पाए। तो पतरस कहता है प्रभु हमारे पास पत्नी भी थी, बच्चा भी था, हमने तो सब छोड़ दिया, अभी क्या मिलेगा? प्रभु क्या बोल रहा है? फिर पास्टर लोग ऐसे भी सिखाते हैं, प्रभु बोलता है तुमको 100 गुना मिलेगा। क्या मिलेगा? इधर भी मिलेगा, उधर भी मिलेगा। जबकि इस मसीह यहाँ पर साफ साफ बताता है यदि तुम मेरे कारण या सुसमाचार के कारण इन चीजों को छोड़ते हो तो मिलेगा। तुमने छोड़ा तो नहीं, प्रभु के पास आकर और पाना ही चाहा। दे दे प्रभु, दे दे प्रभु। प्रभु के पास आने के लिए किसने क्या छोड़ा? छोड़ दिए हैं? छोड़ा क्या? प्रभु के पास आने के लिए कुछ छोड़ दिए? नहीं चाहिए हमको तुम्हारा, हमको प्रभु चाहिए। एक तरफ प्रभु था, एक तरफ संसार था। एक तरफ प्रभु था, एक तरफ सारी जायदाद थी पाप की, हैं? और हम तो कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते। हम तो उन रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ना चाहते जो यीशु मसीह का वचन जान करके भी हमारे साथ प्रभु के पास नहीं आए। हम आज भी उनके साथ बड़ी घनी रिश्तेदारी रखते हैं। हमारे आज भी वही रिश्तेदार हैं, हमको आज भी वही लोग पसंद हैं जिन्होंने जान लिया। जिसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, हम गीत गाते हैं एक दिन प्रभु उनको नाश करेगा। गीत गाए ना हमने, हैं? ठुकराया जिन सब ने यीशु को, वे नाश होंगे, वे दंड पाएंगे। हम उनके साथ खाएंगे पिएंगे। क्या हम प्रभु के राज्य में जा रहे हैं?
और हमको लगता है सिर्फ धन है बोल करके हम सोच रहे। तो यह व्यक्ति जो था अनंत जीवन पाना तो चाहता था, लेकिन उसकी कीमत नहीं चुकाना चाहता था। अब देखो, अनंत जीवन की कीमत है, ये साधारण नहीं है। आज्ञा मानते हो, अच्छा है, तुम्हारे लिए आशीष की बात है, हैं? तुम स्वर्ग में जा सकते हो, लेकिन जो प्रभु का जो अलग अलग स्थान है, जो प्रभु की नजदीकी है, जो अनंत जीवन की बातें हैं, उसके लिए कीमत है। एक वचन पढ़ो, रोमियो की पत्री निकालो और आपको पता चलेगा अनंत जीवन पाने के लिए कीमत है भाई। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उस जवान को बताया कि यदि तुझे अनंत जीवन चाहिए तो तू अभी जा और अपना सब कुछ बेच बाच करके कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले। लेकिन इस धनवान को, इस जवान को वो बात कठिन लगी। तो अनंत जीवन तो चाहिए, लेकिन कीमत नहीं देना है। अब पढ़ो रोमियो 2:7 वचन पढ़ो। रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ो। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। हाँ, अनंत जीवन पाना है। अब अपन इधर आ गए, उद्धार को पा लिया, पाप क्षमा पा लिया, लेकिन अब अनंत जीवन में प्रवेश करना है। यदि उस अनंत जीवन के फल में से खाना है तो आपको परिश्रमी होना पड़ेगा। अब वो परिश्रम क्या है? तो यहाँ पर लिखा है, एक बार फिर पढ़ो। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। अब हम उद्धार पाए हुए लोगों के लिए कुछ काम है, हमको क्या करना है? पहला सुकर्म। देखो, प्रभु बोलता तुम्हारे धर्म के काम काहे के लिए ना हो, दिखाने के लिए धर्म के काम करना तो है, ये सुकर्म में आता है। यदि आप अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो प्रभु के साथ चलते चलते आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सुकर्म भी करना पड़ेगा। आप सोचो मत कि अब हम छूट गए, सुकर्म में स्थिर रहो, सुकर्म करते रहो और फिर महिमा और आदर और अमरता की खोज में रहो। काय की खोज में रहना है? महिमा और अपना नहीं, प्रभु का। अब मेरे जीवन से प्रभु को महिमा मिल रही कि नहीं, इस बात की खोज में रहो। अब मेरे जीवन से प्रभु को आदर मिल रहा कि नहीं, इस बात की खोज में रहो। अब इस बात की खोज में रहो कि हम अमरता की ओर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कि शैतान हमको रोज पीछे की ओर ले जा रहा है। वो अनंत जीवन का फल जो अदन की बगीचा में लगा था, वो हमें खाने के लिए देगा प्रभु। पर कब देगा? जब हम उसमें प्रवेश करेंगे। जब हम उसमें, और प्रवेश कैसे करेंगे? इसलिए यीशु मसीह ने उस जवान को बताया कि तू अच्छा करता, आज्ञाओं को मानता है, लेकिन अगर तुझे अनंत जीवन पाना है, तुझे क्या करना है? कीमत चुकाना है। यहाँ पर बैठा विश्वासी, अगर अनंत जीवन पाना है तो आपको कीमत चुकाना है। आपको अपने मन के अनुसार नहीं चलना है, आपको वचन के अनुसार चलना है। कैसे चलना है? दाऊद कहता है, प्रभु क्या जो तुझसे घृणा करते हैं, क्या मैं भी उनसे घृणा ना करूं? क्या मैं उनके साथ जाकर खाता पीता रहूं? क्या मैं उनके साथ जाकर पार्टी मनाता रहूं? जबकि वे तेरे नाम को जानते हैं। नहीं जानते तो बात अलग है, उनके साथ जाओ, उनको सुसमाचार सुनाओ, उनको वचन सुनाओ, ये तो हमारा काम ही है। लेकिन जिन्होंने जाना है और जान करके भी वे आना नहीं चाहते, उनके साथ हमारी रिश्तेदारी क्या है? गीतकार ऐसे कहता, जिसने प्रभु को कांटों का ताज दिया, उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है? ये संसार ने तो दिया था, हमने भी दिया था, पर अब हम उसके साथ मेल मिलाप कर लिए। अब हम दंड से क्या हो गए? बच गए। इसलिए रोमियो 8:1 कहता, अतः जो मसीह यीशु पर हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते। कैसे चलते हैं? शरीर के अनुसार चलने वाले आज भी रिश्तेदारी निभाते हैं। क्या करते हैं? शरीर में है, इसको बुरा लग जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं बात को? वो क्यों निभा रहा है रिश्तेदारी? क्योंकि इसको बुरा लग जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा बोलकर क्या कर रहे हैं?
हाँ, मेरा उनके साथ क्या ही नाता। याकूब की पत्री 4:4 में लिखा है, व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते इस संसार से मित्रता रखनी तो परमेश्वर से बैर रखना है। अगर अनंत जीवन में प्रवेश करना है तो कीमत चुकाना पड़ेगा। जो तुमको छोड़ना है, जो तुमको करना, वो तुमको करने के लिए प्रभु बताएगा। इसलिए दाऊद कह रहा है, मैं बाट जोहूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है। तो बाट जो होते हैं क्या हमको प्रभु क्या कहता है, क्या करने के लिए कहता है, क्या देने के लिए कहता है, क्या छोड़ने के लिए कहता है। धनवान व्यक्ति के अंदर इच्छा तो है स्वर्ग में जाने की। आज पूरी दुनिया के अंदर इच्छा तो है स्वर्ग में जाने की, अनंत जीवन पाने की, पर क्या वे कीमत चुकाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनंत जीवन यह है कि जो मुझ पर और मेरे भेजने वाले पर क्या करता है, विश्वास करता है। अनंत जीवन उसी का है, उसी पर विश्वास करेंगे तो उसी की सी चाल चलेंगे। इसलिए विश्वासी मन के अनुसार नहीं चलता। विश्वासी कैसे चलता है, वचन के अनुसार चलता है। विश्वासी मन के अनुसार नहीं चलता। कैसे चलता है? हाँ, प्रभु ने बोला यदि तू सिद्ध बनना चाहता है, आज प्रभु से पूछ न सकते हैं हमको सिद्ध बनना है तो हमको क्या करना है प्रभु। अगर आज हम प्रभु से पूछते हैं, हम हमारे अंदर इच्छा है कि प्रभु और बता कि सिद्ध बनने के लिए मुझे क्या करना है, तो प्रभु जरूर से हमारी अगुवाई करेगा। सिद्ध बनने के लिए हमको क्या करना है, ये हमको प्रभु से पूछना है। यह हमको परमेश्वर का वचन बताएगा, परमेश्वर बताएगा। सिद्ध बनने के लिए हमको क्या करना, कैसा जीवन जीना है, कैसे वचन का पालन करना है, कैसे प्रभु के पास बैठना है, कैसे उसकी आराधना करना, यह हमको परमेश्वर का आत्मा ही बताएगा। इसलिए प्रभु से पूछना है, प्रभु मुझे अनंत जीवन पाने की इच्छा तो है, पर उसकी कीमत मुझे क्या देना है वो आप बताइए। उसकी कीमत मुझे क्या चुकाना वो आप बताइए। अभी भी परमेश्वर के वचन को छोड़ करके हमारा मन पूरी दुनिया में है। परमेश्वर क्या चाहता है उसको जानने के लिए हम इच्छा नहीं रखते। ये वचन के आगे समर्पण करो। किसी मनुष्य के आगे समर्पण नहीं करना है, या वचन के आगे समर्पण करना। प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है, प्रभु ने उसको बताया, आज्ञाएं मान। यदि आज्ञाओं की कमी है तो आज कहें प्रभु मेरे जीवन में अभी भी आज्ञाओं की कमी है, मैं अभी भी झूठ बोलता हूँ, अभी भी चोरी करता हूँ। जब हम इन सब बातों से आगे बढ़ जाएंगे तब वो हमको बताएगा कि सिद्ध बनने के लिए हमको और क्या करना है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा कि सिद्धता की ओर जाने के लिए हमको क्या करना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे योग्य है नहीं संसार ये कभी, दुख नहीं है मुझे यीशु में खुश हूँ मैं। मेरे योग्य है नहीं संसार ये कभी, दुख नहीं है मुझे यीशु में खुश हूँ मैं। यीशु को कांटों का ताज देने वाले है संसार, तेरे मान सम्मान से करूं क्यों प्यार। यीशु को कांटों का ताज देने वाले है संसार, तेरे मान सम्मान से करूं क्यों प्यार। सिय्योन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी की राह पर। हमारी रास्ता अलग है, संसार की रास्ता अलग है, और यदि हम उस रास्ते से जाते हैं तो हम कभी भी अनंत जीवन में प्रवेश न कर सकेंगे। प्रभु ने हालेलुया अपने चेलों से कहा,
यदि तुम उस सकरे रास्ते से प्रवेश करोगे तो अनंत जीवन को पाओगे। यदि उस चौड़े रास्ते पर जाओगे तो नाश हो जाओगे, जहाँ पर बहुत तेरे जा रहे हैं और नाश हो रहे हैं। इसलिए हमें अपना रास्ता अलग करना है। हमारा रास्ता वही है जो कलवरी क्रूस की ओर जाता है। हमारा रास्ता वही है जो हमें यीशु से मिलाता है। हालेलुया। सियोन का यात्री हूँ, यीशु पर